हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 8th क्लास के इंग्लिश का 3rd चैप्टर द सेल्फिश जाइंट। जाइंट मीन्स होता है बहुत विशाल, बड़ा। तो यहाँ एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और वो सेल्फिश है, यानी मतलबी है। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से लौट रहे होते थे तो सारे बच्चे जो थे वो जाइंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे। इट वॉज लार्ज लवली गार्डन। वो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा गार्डन था विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और उसमें बहुत मखमली घास उगी हुई थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो ये जो स्टोरी है वो एक ऐसी जगह की है, यूरोप की है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, मतलब प्लीजेंट मौसम रहता है, इसलिए वहाँ पर जो गार्डन है वो वहाँ पे छोटे छोटे फूल खिले रहते हैं। ऐसा लगता है मानो कि छोटे छोटे तारे जो हैं वो ज़मीन पर उतर आए हों। उस गार्डन में लगभग 12 आड़ू के पेड़ थे और स्प्रिंग का टाइम चल रहा था और छोटे छोटे गुलाबी और मोतियों ऐसे फूल खिले हुए थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. तो वहाँ पे जो चिड़ियाँ बैठी थी पेड़ पर, वो बहुत सुरीली आवाज़ में, मधुर आवाज़ में गाना गा रही थी और सारे बच्चे अपना खेल रोककर उनका गाना सुनने लगे। How happy we were here, they cried to each other. और वो एक दूसरे से चिल्लाकर या बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। One day the giants came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with them for 7 years. तो एक दिन जो था जाइंट वापस आ गया। वो अभी तक अपने दोस्त के यहाँ था जो कि कॉर्निश एक जगह है यूके में, अ जाइंट ऑफ कॉर्नवाल। तो वो वहाँ रहता था अपने दोस्त के साथ। लगभग 7 साल के बाद वो वापस आ गया था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जैसे ही वो पहुंचा तो उसने देखा बच्चे जो हैं गार्डन में खेल रहे हैं। उसने गुस्सा कर बहुत स्टफ यानी जो ग्रफ जो होता है वो रफ मतलब बहुत रूखी आवाज़ में जैसे गुस्सा कर रहा हो, What are you doing here? तो उन्होंने बच्चों को बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सारे बच्चे जो थे वो डर के भाग गए। ये देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, ये जाइंट इतना बड़ा है और सारे बच्चे जो हैं वो उसकी आवाज़ सुन के डर के भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, सेड द जाइंट। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। ये मेरा गार्डन है और मेरा गार्डन मतलब मेरा गार्डन, कोई भी मेरे परमिशन के बगैर यहाँ घुस नहीं सकता। So he built a high wall all around it and put up a notice board. और उसने इसलिए एक बहुत ऊंची सी दीवार बना दी और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब ट्री पासर्स होते हैं जो घुसपैठिया होते हैं, यानी बगैर परमिशन के घुस जाते हैं। तो उस बोर्ड पर जो लिखा था उसका मतलब था जो ट्री पासर्स हैं जो बिना परमिशन के घुसेंगे उनको दंड मिलेगा। He was very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. और वो जो था वो बहुत मतलबी जाइंट था और जो बच्चे थे वो बेचारे कहीं भी नहीं खेल पा रहे थे। बच्चों ने बाहर यानी सड़क पर खेलने की कोशिश करी, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। लेकिन जो सड़क थी वो बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरी थी, उसमें बहुत सारे कंकड़ थे, पत्थर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती थी। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। और उन्होंने एक दूसरे से कहा ये दीवार ना होती तो मतलब कितना अच्छा होता और हम ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर होते और वहाँ पे हम कितने खुश थे। Then the spring will came and all over the country there were little blossoms and little birds. पूरे देश में स्प्रिंग आ गया और जगह जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे, चिड़ियाँ चहकने लगीं। Only in the garden of selfish giant it was still winter. लेकिन अभी भी selfish giant के गार्डन में जाड़ा था। The birds did not care to sing in it as there were no children and trees forget to blossom. वहाँ पर चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया था और बच्चों के ना आने की वजह से जितने भी पेड़ थे वो उन पर फूल खिलना ही भूल गए थे।
वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट्स इज हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। एक समय की बात है, एक जो छोटा सा सुंदर सा फूल है उसने अपना सर घास से बाहर निकाला। बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। उसने जैसे ही अपना सर बाहर निकाला और नोटिस बोर्ड पर देखा कि किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को अंदर आना मना है, आने पर दंड दिया जाएगा, और उसने बच्चों के लिए बहुत सॉरी फील किया, बहुत उसे बुरा लग रहा था, और वो वापस ना धरती में समा गया और वहाँ जाके सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। केवल वहाँ पर स्नो और फ्रॉस्ट ही बचे थे। स्नो और फ्रॉस्ट तो बस वहाँ पे रह गए थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन। और बसंत ऋतु तो बागीचे को भूल ही गई थी। दे क्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। और वो एक दूसरे पे और खुश हो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अब हम पूरे साल यहीं रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक। क्लॉक होता है एक परत होना या ब्लैंकेट होना, तो वो जो था वो पूरा उसने कवर कर लिया था, एक चादर की तरह स्नो ने पूरे गार्डन की ग्रास को कवर कर लिया था। द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो फ्रॉस्ट होता है, जो पाला पड़ता है, उसने सारे पेड़ों पर अपनी एक परत जमा ली थी सिल्वर कलर की। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम एंड ही केम। नॉर्थ विंड होती है, बहुत तेज़ चलती है। देखिए, नॉर्थ विंड का मतलब होता है ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर और पर्सन। नॉर्थ विंड इज़ अ चिली विंड और हेल इज़ अ हेल स्टॉर्म। बहुत ठंडी हवा होती है नॉर्थ विंड, तो उसने उसको भी बुला लिया, इन्वाइट कर लिया, और वो भी वहाँ पर आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और वो इतनी ज़ोर से शोर करता था, रोर मतलब आवाज़ें निकालता था, और क्या करता था, जो चिमनी पॉट थे उसके ऊपर भी जाके खूब तेज़ चलता था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। और वो कहता था ये बहुत मेरा मनपसंद जगह है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। और हेल होते हैं, जैसे ओले पड़ते हैं ना बारिश में बर्फ़ के, तो उन्हें हम हेल बोलते हैं। तो उसने कहा हमको हेल को भी बुलाना चाहिए। मतलब जैसे नहीं पार्टी होती है तो हम सारे फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, तो फिर स्नो थी, फ्रॉस्ट था, स्नो फ्रॉस्ट ने नॉर्थ विंड को बुलाया, तो नॉर्थ विंड ने कहा, सजेशन दिया कि यहाँ पे हेल का भी होना चाहिए, और हेल भी आ गया। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran around and round the garden as fast as he could go। और घंटों 3-3 घंटे रोज़ जो है वो रैटल करता था रूफ पे, शोर मचाता था, बिल्कुल हुड़दंग मचाता था, और उसने ना जाने कितनी चीज़ें, जो कैसल था जाइंट का, वो उसमें बहुत सारा सामान तोड़ दिया था। देन ही रैन राउंड एंड राउंड इन द गार्डन एज फास्ट एज कुड गो। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस। और वो जब सांस लेता था तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बर्फ़ की सांस ले रहा हो, और उसके कपड़े का रंग भी जो था वो ग्रे था। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये पर्सोनिफिकेशन पे बेस्ड है, यानी हर पर्सन जो है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं गार्डन की, वो किसी चीज़ के, मतलब वो एक पर्सन बनी हुई है, यानी वो आपस में बातें कर रही हैं। नॉन लिविंग थिंग्स टॉक विद ईच अदर इन दिस स्टोरी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग जो है वो इतना देर से क्यों आ रहा है, सेल्फिश जाइंट ने कहा। एज ही सेट एट द विंडो and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather। तो उसने कहा, वो अपनी खिड़की के पास बैठ गया और बाहर की तरफ देखने लगा सफ़ेद गार्डन को, और उसने कहा आशा है कि बहुत जल्दी मौसम बदल जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। तो ना ही तो वहाँ बसंत ऋतु आई और ना ही कभी वहाँ पर गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। जो ऑटम आया तो उसने क्या किया, सारे जितने गार्डन हैं वहाँ पर छोटे छोटे फल निकल आए थे, लेकिन जो जाइंट्स का गार्डन था उसने उसको कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड। और ऑटम ने कहा ये बहुत मतलबी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। बहुत सही है कि वहाँ पे नॉर्थ विंड रहें, हेल और फ्रॉस्ट स्नो ही रहें, वही नाचते रहें पेड़ों पर पूरे समय, और बस विंटर ही रहे वहाँ पे, वही सही है। ऑटम बहुत एंग्री थी और उसने इस तरीके की बात उस गार्डन के लिए कही। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन जाइंट जो था वो जब सोकर उठा तो उसने बहुत सुरीली आवाज़ सुनी। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर एंड
दैट ही थॉट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई। उसको ऐसा लगा कि जो राजा के जो संगीतज्ञ होते हैं, जो गाना गाते हैं, हो सकता है वो गुजर रहे हों वहाँ से, और बहुत मीठी आवाज़ में वो गाना गा रहे थे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लिनेट होती है बेटा एक बर्ड जो मीठा सुरीला गाना गाती है, गाने गाने वाली चिड़िया होती है, और ये यूरोप में ही पाई जाती है। और मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चैप्टर की स्टोरी है वो यूरोप से ली गई है, यानी इसमें जो सीन है वो यूरोप का है। द ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden, but that it seemed to him to be most beautiful music in the world। उसको इतना सुरीला गाना उसने दुनिया में कहीं नहीं सुना था। तो then he the hail stopped dancing over his head, और हेल ने नाचना बंद कर दिया। नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, नॉर्थ विंड ने भी दहाड़ना रोक दिया। सीज मतलब होता है स्टॉप करना। अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और जो केसमेंट होता है, जो हमारा विंडो होता है, जब उसको ओपन करो तो उसके जो दरवाज़ों से जो खुशबू आ रही थी वो बहुत अच्छी थी, भीनी भीनी खुशबू आ रही थी केसमेंट से। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। तो उसको ऐसा लगा कि वाकई अब जो है स्प्रिंग मेरे गार्डन में आ गई, जाइंट ने सोचा। आखिर उसे आना ही पड़ा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और फिर वो अपने बिस्तर से उतरा और उसने बाहर देखा। He saw the most wonderful sight through a little hole in the wall of children and crept in। उसने देखा बहुत आश्चर्यजनक दृश्य था बाहर, क्योंकि जो एक छोटा सा छेद हो गया था दीवार में, उससे बच्चे अंदर आ गए थे। मतलब crept in का मतलब होता है रेंग कर अंदर आना, या घुस किसी भी तरह से एडजस्ट होकर अंदर आना। They were sitting in the branches on the tree, और वो पेड़ पे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर इज़ अ लिटिल चाइल्ड, और वो देख सकता था कि हर पेड़ की टहनी पर कोई ना कोई बच्चा बैठा है। एंड द ट्री वर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पेड़ सारे जितने जिनके ऊपर बच्चे बैठे हुए थे, पेड़ कह रहे हों बाहें फैलाकर, अपनी ब्रांचेस को फैलाकर कि आओ बच्चों मुझ पर बैठो, और सारे पेड़ बहुत खुश थे कि बच्चे वापस आ गए। Above the children's head, the birds were flying about the twittering with delight, and the flowers were looking up through the grass green and laughing। सारी चिड़ियाँ जो थीं उड़ रही थीं और खुशी से ट्विटरिंग चहचहा रही थीं। फूल जो थे वो सुंदर दिख रहे थे, और सारी घास जो थी वो खुश थी, ग्रीन ग्रास। इट वॉज लवली सीन, और इतना सुंदर दृश्य था। ओनली द वन कॉर्नर वॉज स्टिल विंटर, लेकिन जो गार्डन था उसके दूर कोने में अभी भी बहुत जाड़ा था, विंटर था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उस दूर कॉर्नर पे, बागीचे के दूर कॉर्नर पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो बहुत छोटा था और बिल्कुल भी ब्रांचेस के, मतलब जो पेड़ की ब्रांचेस हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंड इट, और वो उसके पूरे चक्कर काट रहा था। एंड क्राइंग बिटरली, और बहुत बुरी तरह रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट। अभी भी वो बेचारा पेड़ जो था, जिसके चारों तरफ वो छोटा बच्चा चक्कर लगा रहा था, अभी भी वो फ्रॉस्ट और स्नो से कवर्ड था, और जो नॉर्थ विंड थी वहाँ पे चल रही थी और दहाड़े मार रही थी उसके ऊपर। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, तो उसने कहा छोटे बच्चे मुझ पर चढ़ जाओ। एंड बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो इट कुड, वो जितना भी बेंड कर सकती थी, अपनी ब्रांचेस को झुका सकता था पेड़, वो झुका रहा था जिससे कि वो छोटा सा जो लड़का है वो उस पर चढ़ सके। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, जो लड़का था वो बहुत छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जो जाइंट हार्ट जो था, जो जाइंट का दिल था, वो बिल्कुल पिघल गया ये सब देख रहा था वो। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना मतलबी हूँ। ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर बसंत ऋतु क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और मैं उस छोटे से लड़के को ट्री के टॉप पर रखूँगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं ये जो वॉल मैंने बना रखी है उसे भी गिरा दूँगा। एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर,
तो उसने कहा मेरा जो गार्डन है वो हमेशा के लिए बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बना रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज़ रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। और वो जो था वो अपने अंदर से बहुत गलती महसूस कर रहा था, जो भी कुछ उसने करा था उसके लिए वो माफ़ी मतलब अपने आप में गिल्टी फील कर रहा था, दोषी मान रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और फिर वो डाउन स्टेयर मतलब जीने से उतरा और उसने अपना सामने वाला दरवाज़ा धीमे से प्यार से खोला और वो गार्डन में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे। अब बच्चे जो थे फ्राइटन मतलब वो तो डर गए। जैसे ही बच्चों ने उसको देखा सारे बच्चे डर के भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। और वापस वहाँ पे विंटर आ गया। ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन। लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग। इसका कारण ये था कि जो उसकी आँखें थीं वो बहुत यानी पूरे आंसुओं से भरी हुई थी और उसने जाइंट को आता हुआ जो आ रहा था उसे नहीं देख पाया। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स। और जो जाइंट था वो उसके पीछे आके खड़ा हो गया। उसने प्यार से उसे अपने हाथों में उठाया और उसे पेड़ पर बिठा दिया। पेड़ जो था वापस उस पर फूल खिल गए, चिड़ियाँ चहक के गाने लगीं और छोटे से बच्चे ने अपने बाहों को स्ट्रेच किया और उसके गले में फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक का मतलब होता है जाइंट के गले में हाथ डाल लिए और उसको प्यार किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन ही सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट बिग एनी लॉन्गर केम रनिंग एट बैक। और जो बच्चे थे उन्होंने जब देखा कि जो जाइंट है वो अब इतना बुरा नहीं है तो वो लोग वापस आ गए और स्प्रिंग भी उनके साथ साथ वापस आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन। और जाइंट ने कहा कि अब ये जो गार्डन है बच्चों अब ये तुम्हारा है, आज से तुम्हारा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। और उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और दीवार को तोड़ दिया। जब वहाँ से मार्केट जाने के लिए लोग गुजरे तो लगभग 12 बजे के करीब उन्होंने पाया कि जो जाइंट है वो बच्चों के संग खेल रहा है इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और उन्होंने आज से पहले इतना सुंदर गार्डन कभी नहीं देखा। All day long they played. In the evening they came to the giants to bid him goodbye. और पूरा दिन खेलने के बाद शाम को जाइंट को उन्होंने गुड बाय किया और चले गए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड। तो जाइंट ने पूछा कि तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है, वही छोटा बच्चा जिसको मैंने पेड़ पर बैठाया था। और जाइंट जो था वो उसको इसलिए इतना ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन। बच्चों ने जवाब दिया हमें नहीं पता, शायद वो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर कम टुमारो। तो जाइंट ने कहा बच्चों से कि उससे ज़रूर कहना कि वो कल आए। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। लेकिन बच्चों ने बताया कि उन्हें नहीं पता है वो कहाँ रहता है और उन्होंने कभी उसे देखा भी नहीं था। जाइंट जो था उसको बहुत बुरा लग रहा था। ही फेल्ट वेरी सैड। Every afternoon when the school was over, the children came and played with the giant. और अब हर दोपहर को बच्चे जो थे स्कूल ओवर यानी ख़त्म होने के बाद वहाँ आते और जाइंट के संग खेलते। बट द लिटिल बॉय whom the giant love was never seen again. लेकिन जो छोटे से बच्चे को जाइंट प्यार करने लगा था वो वहाँ कभी दिखाई नहीं दिया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। जो जाइंट था वो सारे बच्चों से बहुत प्यार से रहता था। Yet he longed for his little friend and often spoke to him of him. How I would like to see him, he used to say. उसको ये लगता था वो मेरा छोटा दोस्त कहाँ है, मैं उसे देख पाऊँगा नहीं। Years went by, बहुत साल गुजर गए। And the giant grew old and feeble. और जो giant था वो बूढ़ा हो गया था, कमज़ोर हो गया था। feeble मतलब weak. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। अब वो नहीं खेल सकता था, उसके अंदर इतनी जान नहीं थी। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर। तो वो जो था वो बड़ी सी आरामदायक चेयर जो आर्म चेयर होती है उस पर बैठ जाता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन। और बच्चों जो को खेलता हुआ देखता था, उनके खेल को देखता था और अपने गार्डन की प्रशंसा करता था। आई हैव मैनी फ्लावर्स। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। ही सैड बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। लेकिन जो ये बच्चे हैं वो फूलों से भी ज़्यादा सुंदर हैं, फूलों में बहुत अच्छे हैं, मतलब जो छोटे छोटे फूल हैं उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। तो एक बार एक सुबह थी जाड़े की जब वो विंडो के बाहर देख रहा था, खुद तैयार हो रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। अब उसे विंटर से इतनी नफरत नहीं करता था किया।
for he knew that it was merely spring asleep and that the flowers were resting। और अब उसको मालूम था कि स्प्रिंग जो है वो अभी सो रही है, बसंत ऋतु सो रही है और जो फूल हैं वो सारे आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। तो उसने क्या किया, अपनी आँखों को रगड़ा और आश्चर्य करते हुए बाहर की तरफ देखा और देखता ही रह गया। इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट। अब जो बाहर थी वो बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत मार्वलस नज़ारा था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स। जो बहुत कॉर्नर पे, गार्डन के कॉर्नर पे एक छोटा सा पेड़ था, वो पूरी तरह से कवर्ड हो गया था छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूलों से, सफ़ेद फूलों से। इट ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो टहनियाँ थी वो गोल्डन थी और फ्रूट्स जो थे वो सिल्वर कलर के फ्रूट्स जो थे, फल जो थे वो लटके हुए थे, हैंग डाउन फ्रॉम देम। एंड अंडरनेथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। और उसके नीचे वही बच्चा खड़ा था। अंडरनेथ का मतलब उसी के नीचे वही बच्चा खड़ा था जिससे वो बहुत प्यार करता था। डाउन स्टेयर रैन द जाइंट्स इन ग्रेट जॉय। और जो जाइंट था वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ भागा। एंड आउट इनटू द गार्डन ही हैजेंट अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। और वो जो था वो घास को पार करते हुए बच्चे के पास आ गया। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड, हु हैड डेयर्ड ही वॉन्ट दे। For on the palms of the child's hand were the print of two nails, and the prints of two nails were on the little feet। और जैसे ही वो पास आता जाता है उस बच्चे के, उसका जो चेहरा है वो गुस्से से लाल होता जाता है और वो पास आकर कहता है कि ये घाव तुमको किसने दिए हैं। हु हैड डेयर टू बॉन्ड दे, फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। तो उसके हाथ पे उसकी जो हथेली होती हैं और उसके जो पैर होते हैं उस पर निशान होते हैं, दो दो कीले के, कील नेल होता है ना, लोहे का जो नेल्स होते हैं उसके निशान बने होते हैं। हु हैड डेयर टू वॉन्ट दे क्राइड द जाइंट। तो उस फिर से वही चिल्लाता है कि तुम किसकी हिम्मत हुई कि तुमको उसने किसी ने घाव दिए, मुझे बताओ। आई मे टेक माई बिग शॉर्ड एंड स्ले हिम। मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे मार डालूंगा। स्ले हिम मीन्स किल्ड करना। तो चिल्ड्रन कहता है, बच्चा कहता है, बच्चे ने जवाब दिया ने मतलब नो, किसी ने नहीं। बट दीज द वॉन्ट्स ऑफ लव, ये जो घाव हैं वो प्यार के हैं। हु आर दो सेड द जाइंट एंड द स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम। और उसको अजीब सा फील होता है और वो पैरों पर बैठ जाता है। नेल टू बिफोर द लिटिल चाइल्ड का मतलब होता है पैरों पर बैठ जाना, छोटे बच्चे के पास पैरों पर बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। बच्चा मुस्कुराता है और जाइंट से कहता है, एक बार तुमने मुझे अपने बागीचे में खेलने दिया था और आज मैं तुम्हें अपने बागीचे में ले जाऊंगा जो कि मेरा गार्डन है और ये जो है वो पैराडाइज यानी स्वर्ग है। एंड द व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून। और जब बच्चे दौड़ते हुए वहाँ उस दिन दोपहर में आए, उन्होंने पाया कि जो जाइंट है वो लाइंग डेड अंडर द ट्री, कि उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम। और उसका जो पूरा शरीर है वो छोटे छोटे सफ़ेद फूलों से ढक गया है। तो ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अगर कोई चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए। थैंक यू।